पुराने पिलो कवर जिनसे आप बोर हो गए हो, पुराने कपड़े जो बच्चों को फिट नहीं आ रहे या फिर कट फट गए हैं, पुरानी शर्ट जो बच्चों की बहुत ही छोटी हो चुकी हैं, जिनके बटन टूट गए हैं और कपड़ा रफ हो गया है, ऐसी चीजें डेफिनेटली आपके घर में पड़ी होंगी किसी न किसी कॉर्नर पे। तो उन्हें फटाफट से निकाल कर लाइए और आज इस वीडियो को देखकर लग जाइए अपने काम पर। आज ना मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज लेकर आई हूँ जो दिखने में सुपर क्यूट और अट्रैक्टिव हैं और बनाने में सबसे आसान। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स होमली हैबिट। आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करना, जिससे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर मैंने उठाया है अपना एक पुराना कुशन कवर और उसकी सिलाई मैंने निकाल दी है। जैसा भी कपड़ा आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा थिक फैब्रिक होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो पुराना ही फैब्रिक यूज़ किया है। आपके घर में भी ऐसा कोई फैब्रिक पड़ा है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को फोल्ड करके मैं देख लूँगी कि कितना कपड़ा मुझे चाहिए और उसी के हिसाब से मैं चॉक से मार्किंग कर दूँगी। मार्किंग करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल शेप में कपड़ा मिल जाएगा और यही मेरे DIY के लिए एकदम परफेक्ट है। अब मैंने कॉपी और पेंसिल ली है और इसके ऊपर मैं कुछ बर्डीज की आउटलाइन बना रही हूँ। कई सारी बर्डीज की आउटलाइन बनाई है और इन्हें कट करके मैं बाहर निकाल लूंगी। ये सारे ही चिड़ियों के जो पैटर्न है मैंने पेपर पे कट किए थे, उन्हें मैंने बुकरम के ऊपर भी कट कर लिया था। आप चाहें तो डायरेक्टली बुकरम के ऊपर भी ये ड्राइंग बनाकर कट कर सकते हैं। साथ में ले रही हूँ मैं कुछ पुराने कपड़े और एक्चुअली अब मेरे घर में कोई पुराना कपड़ा नहीं बचा है, यही 2 शर्ट बची हैं तो इन्हें ही मैं यूज करूंगी। सबसे पहले हम शर्ट को उल्टा करके बिछा लेंगे और इसके ऊपर जो बुकरम की हमने वर्डीज कट करी थी उन्हें लगाएंगे। तो जो इसका चिकना वाला सरफेस है वो हमें कपड़े के ऊपर रखना है और रफ सरफेस हमें ऊपर रखना है। बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, जो चिकनी वाली सरफेस दिखती है शाइनिंग वाली उसे कपड़े पे चिपका देना है और रफ सरफेस के ऊपर हमें प्रेस कर देनी है। ऐसा करने से ये जो बुकरम का पीस है ये कपड़े में बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और छूटेगा नहीं। ऐसे ही मैंने सारी बर्डीज को रखकर प्रेस कर दी और सारी चिपक गई हैं। तो ये कितनी क्यूट लग रही है ना, बिल्कुल कबाड़ से बनी हुई आप बोलोगे इन्हें। है तैयार और अब हम करेंगे जो ये भी बर्ड लगाए हैं इनके चारों ही तरफ एजेस पे सिलाई। मशीन के ऊपर हम स्टिचिंग लेंथ और कुछ पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे और सीधी से सिलाई लगा देंगे। फाइनली मेरी मेहनत ने रंग दिखा दिया है, बहुत ही क्यूट पैटर्न बनके तैयार हो गया है और अब मैं इससे क्या बनाऊंगी फाइनल लुक आपको सीधा दिखाती हूँ। सो ये बन गई है हमारी क्यूट सी एक बर्डी पिलो जिसमें बहुत सारी बर्डीज बैठी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज आप भी ट्राई कर सकते हैं और इस वाले फैब्रिक की जगह थोड़ा सा और वाइब्रेंट कलर का फैब्रिक आप यूज करोगे तो और भी ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लगेगी। अब अगले DIY के लिए मेरे पास ये पुरानी एक टॉवल है जो बिल्कुल ही रफ हो चुकी है और इससे फेस वगैरह नहीं पोंछ सकते हैं। बहुत मजबूत भी है बट इसके जो रोए हैं वो थोड़े से टफ हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। ये मैं यूज करूंगी और साथ में यही वाली टी-शर्ट। शर्ट के बचे हुए फैब्रिक से मैंने कुछ पट्टियाँ क्रिएट करी हैं और इन्हें टॉवल के एक एंड पर सिलाई लगाकर सिक्योर कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। अब हम इस टॉवल के दूसरे एंड पर जाएंगे और वहाँ का कपड़ा फोल्ड करके कुछ प्लीटिंग पैटर्न क्रिएट करेंगे जिससे दिखने में इसका लुक अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया था तो मशीन नहीं चल पा रही थी, इस वजह से मैंने इसे हाथों से ही सिल दिया।
यहाँ ऊपर हैंडल पे काफी सारी टॉवल इकट्ठी हो गई थी, तो ये काम मुझे हाथ से करना पड़ा। और यहाँ पर ये फ्लैप भी इस तरीके का एक लगा दिया मैंने। प्रीवियस क्लिप्स की तरह ही एप्पल की शेप में मैंने कुछ और पैचेस तैयार करे हैं और इस टॉवल के ऊपर इन्हें भी हम स्टिच कर देंगे। तीनों ही पैचेस मैंने लगा दिए हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लिप्स में बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इनको लगाया है। और अब एक बड़ा सा पैच है मेरे पास में, ये वाला, तो इसे मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर चिपका दूंगी। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मोटा ज्यादा हो गया है, इस वजह से मैं फैब्रिक ग्लू का यूज करूंगी। सोचा और टेक्निक अप्लाई करी और इतनी खूबसूरत से टॉवल बना दी। दिखने में सुंदर भी है और काफी यूजफुल भी है, तो चाहे इसे अपने बेसिन एरिया में लगाओ या फिर किचन में कहीं भी लगाओ, परफेक्टली मैच करेगी और यूज में भी आएगी। कुछ दिन पहले ही मैंने ये इस तरीके का एक बैग बनाया था, जो शॉपिंग बैग होते हैं, सुपरमार्केट से सामान लाते हैं वो। तो मैं उसे कुछ डिफरेंट बनाने वाली थी, इस वजह से मैंने इसके हैंडल नहीं लगाए थे और मैंने सोचा कोई आइडिया आएगा तब इसके हैंडल लगाएंगे। तो आज टाइम आ चुका है एक यूनिक सा हैंडल इसमें लगाने का। इसी से मैच करता हुआ कॉम्बिनेशन में इस तरीके का एक पुराना कुर्ता है मेरे बेटे का, तो आज मैं इसे रीयूज करूंगी और इसमें इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट के मैं हैंडल लगाऊंगी इसको यूज करके। कुर्ते की दोनों ही स्लीव्स को कट कर लेंगे और इसी फैब्रिक से हमारे हैंडल तैयार हो जाएंगे। हैंडल लगाने के साथ साथ मैंने लीफ की शेप में कुछ और पैचेस तैयार करे थे, उन्हें भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। एक आइडिया लगाकर आज हमने 3 चीजें अलग अलग तैयार करी, जिसमें से है ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग। इसे आप शॉपिंग में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में महंगे मिलते हैं, घर पर बना लिया तो आसानी से और कम पैसों में तैयार हो गया। इस बार की शॉपिंग में मैं इसे ही ले जाने वाली हूँ। श्योर कि आपको ये सारे ही आइडियाज पसंद आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए लास्ट तक।